आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। साथ के लड़के बोलते थे कि डॉक्टर साहब आपके बाल थोड़े पीछे को जा रहे हैं, हेयर लाइन पीछे जा रही है, बाल गिर रहे हैं। मैंने वो सारे यूज़ की दवाइयाँ खुद घर पे भी बनाई, देसी दवाइयाँ जो लोग बोलते हैं कि इस तेल में ये दवाई डाल लो, ये जड़ी बूटी डाल लो। मैं जब शीशे में देखता था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार बाल तो सारे चले गए, अब वो लुक भी नहीं रहा वो वाला। और सर्जरी के दौरान डॉक्टर सारे टीम जितनी भी थी उनकी सारे लोग मुझसे बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। और सर्जरी के दौरान मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी सर्जरी चल रही है। मेरा नाम डॉक्टर समद है। मेरा हेयर फॉल जब मैं 16 या 17 साल का था तब से होना स्टार्ट हो गया था। फिर मैं जैसे कि कॉलेज जाता था तो साथ के लड़के बोलते थे कि डॉक्टर साहब आपके बाल थोड़े पीछे को जा रहे हैं, हेयर लाइन पीछे जा रही है, बाल गिर रहे हैं। या मैं कंघी करता था तब बाल मुझे लगते थे कि बहुत सारे बाल टूट के कंघी पे आ रहे हैं। नहाता था, शैम्पू करता था तब और ज्यादा बाल आते थे। फिर जो है लोगों ने बोला कि जो है ये तेल यूज करो या ये दवाइयाँ यूज करो। मैंने वो सारे यूज की दवाइयाँ खुद घर पे भी बनाई, देसी दवाइयाँ जो लोग बोलते हैं कि इस तेल में ये दवाई डाल लो, ये जड़ी बूटी डाल लो। मैंने सारी दवाइयाँ यूज करी। फिर जो लोगों ने बोला कि यहाँ से तेल ले लो, वहाँ से कुछ दवाइयाँ ले लो, मैंने सारी यूज की, मगर किसी का भी रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने PRP ली, आज से करीब लगभग एक साल पहले PRP ली थी मैंने। तो वो PRP भी जो है मैंने 2-3 महीने रेगुलर ली थी, 3 PRP सेशन लिए थे, मगर उससे कुछ हद तक रुके। तो बाल टूटना तो बाल कम हो गए लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुए। फिर जो है मेरी जो है ये हेयर लाइन बहुत सारी पीछे चली गई और बीच में भी थोड़ा सा गिरने लगे बाल। मैं जब शीशे में देखता था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार बाल तो सारे चले गए, अब लुक भी नहीं रहा वो वाला, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस फील होता था। फिर उसके बाद जैसे कि कहीं से कोई शादी है, कोई पार्टी है, वहां पर जाना हुआ करता तो मैं बहाने कर दिया करता, मना कर दिया करता कि मैं नहीं जाऊंगा कहीं पर भी शादी वगैरह में, मुझे काम है या और कुछ चीज है। तो मैंने कहीं कोई शादी पार्टी कोई भी अटेंड करने से बचता था। और जब मैं सारी चीजों से परेशान हो गया, मैंने सारी जड़ी बूटियां यूज करी, सारे तेल वगैरह यूज करे, शैम्पू यूज करे। फिर अचानक एक दिन मैं यूट्यूब पर वीडियो स्क्रॉल कर रहा था ऊपर, तो एकदम अचानक हेयर ट्रांसप्लांट की वीडियो आई मेरे सामने। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी ट्रांसप्लांट की, मैंने बहुत सारे क्लिनिक भी देखे, सबके रिजल्ट देखे, रिव्यू देखे। फिर मुझे लगा कि ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। फिर मैंने कुछ समय के बाद जो है और लोगों के, राजपाल यादव हो गए, इनके ट्रांसप्लांट के रिव्यूज देखे जो कि इन्होंने QST क्लिनिक से कराए थे। फिर मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट करा लेनी चाहिए। फिर मैं QST क्लिनिक से कांटेक्ट किया, मैंने यहाँ की टीम ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे जो है बहुत सारी नॉलेज भी दी। और उसके बाद में नॉलेज देने के बाद फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, मुझे अच्छा लगा कि हाँ यहाँ की रिव्यू अच्छे हैं। फिर मैंने जो है ट्रांसप्लांट का सोच लिया, मैंने डन कर लिया कि ट्रांसप्लांट मुझे कराना है यहीं से। यहाँ मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, फिर उन्होंने मुझे 2,500 से 3,000 ग्राफ्ट सजेस्ट किए। जैसे कि मैं खुद ही एक डॉक्टर हूँ तो मुझे जो है सर्जरी वगैरह का इतना मतलब डर नहीं है और मैं नर्वस नहीं हूँ, और कोई सर्जरी से कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा दर्द या पेन हो, आप चल नहीं पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ और अपने नए लुक देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि नया लुक देखते हैं कैसा आता है। मेरा जो भी सर्जरी का एक्सपीरियंस रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, मिलते हैं सर्जरी के बाद। जैसे कि मेरा नाम डॉक्टर समद है। मेरी सर्जरी
15-20 मिनट पहले कंप्लीट हुई है। तो स्टार्टिंग में एनेस्थीसिया दिया गया था, जिसका कि पेन मुझको कुछ पता नहीं चला। जैसे कि लोग बताते हैं कि बहुत सारा पेन होता है, बट ऐसा पेन कुछ महसूस हुआ नहीं। और सर्जरी के दौरान डॉक्टर सारे टीम जितनी भी थी उनकी सारे लोग मुझसे बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। और सर्जरी के दौरान मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी सर्जरी चल रही है। बीच बीच में मुझे वॉशरूम के लिए भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं गया, और मील भी मुझे दिया गया बीच में, जिससे कि मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि मेरी सर्जरी हो रही है या मैं कहीं पे आया हुआ हूँ घूमने के लिए। तो वो बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे यहाँ पर दूसरा दिन है आज, और दोनों दिनों में मैंने हाइजीन ऐसा देखा यहाँ पर कि हाइजीन बहुत ही अच्छा रहा, और स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा था, डॉक्टर्स लोगों का भी बिहेवियर बहुत अच्छा था। हाइजीन तो यहाँ का बहुत ही काफ़ी अच्छा है, जिससे कि बहुत अच्छा फील होता है कि इतना ज़्यादा हाइजीन है, जिससे कि इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो मेरे ट्रांसप्लांट में लगभग 2500 ग्राफ्ट लगे हैं, और मेरी पूरी सारी हेयरलाइन अच्छी तरह से बनाई गई है, नेचुरल बनाई गई है, जिससे कि पीछे की जो क्राउन एरिया और मिडल एरिया के हेयर हैं उनसे मैच हो सके और अच्छा रिजल्ट आ सके। तो ओटी में जैसे ही मैं गया तो वहाँ पर ऐसा होता है कि लोग ओटी में जाते हैं तो एकदम डर सा बैठ जाता है दिल में, बट यहाँ पर कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। सारे लोग फ्रेंडली थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि अपने कोई घर के रूम में सारे मेंबर्स हों, और वहां पर आप जाके बैठो, बातचीत करो उनसे, हंसी मजाक करो, ऐसा माहौल था। कोई इतना ओटी में कोई घबराने वाली बात नहीं थी, सब कुछ ठीक था, बेहतर था। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरा रिजल्ट 6 से 8 महीने में अच्छा आए, और मेरे नेचुरल हेयर से मेरे हेयर बिल्कुल मैच हो जाए। ऐसा नहीं हो कि अननेचुरल रिजल्ट आए। और डॉक्टर्स लोगों ने बहुत काफ़ी मेहनत की है, और रिजल्ट जहाँ तक है अच्छा ही आएगा और नेचुरली आएगा। तो ये थी मेरी 2 दिन की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। अब मैं ट्रांसप्लांट के लगभग 1 महीने बाद जब पीआरपी सेशन लेने के लिए आऊँगा तब आप लोगों से मिलूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पीआरपी के बाद मैं आप लोगों के साथ फिर जुड़ूंगा, और जब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू QST। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। ट्रांसप्लांट के बाद जब मैं घर गया तो 2-3 दिन के बाद में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने कि यार बाल आने लगे, मतलब सिर पर। फिर ये जो हेयर लाइन जो है मेरी बहुत ही अच्छी बनाई गई थी, बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन थी, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि किसी ने ट्रांसप्लांट किया है। जब मैं यहाँ से ट्रांसप्लांट करा के घर गया तो घर जाने के बाद जब घर वालों ने देखा, मम्मी पापा ने देखा कि बेटा ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल लगे हुए सिर पर आपके, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बाल जो है पहले से ही हैं। और QST क्लिनिक बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप जो है QST क्लिनिक में पहले कंसल्ट करिए। मेरा नाम समद है, मैं आज अपनी फर्स्ट PRP के लिए QST हरिद्वार आया हूँ, और आज मेरे ट्रांसप्लांट के पूरा 1 महीना हो गया ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट के बीच में भी कोई लोग वगैरह कहते हैं कि दर्द होगा आपको या बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, वैसी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आज मैं 1 महीने बाद अपनी फर्स्ट PRP के लिए QST क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। और ट्रांसप्लांट के बाद में डॉक्टर लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मुझे बताते थे कि आपको ये मेडिसिन ऐसे लेनी है, डाइट ऐसे खानी है, हेल्दी खाने के लिए बोलते थे। और मेडिसिन भी मैंने सारी टाइम से ली थी जैसे डॉक्टर ने बताया था। और ट्रांसप्लांट के बाद में यहाँ से जाने के बाद सलाइन वाटर मुझे स्प्रे करने के लिए दिया गया था, और कुछ मेडिसिन दी गई थी, वो मैंने टाइम पे की सारी, और मेरा ट्रांसप्लांट अच्छा रहा और एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। ट्रांसप्लांट के बाद जब मैं घर गया तो 2-3 दिन के बाद में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने कि यार बाल आने लगे, मतलब सिर पर, और बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था बिल्कुल नेचुरल बाल होते हैं वैसे अपने, वैसे ही लग रहा था। फिर जो है 15-20 दिन के बाद शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ, फिर बाल टूटने लगे। लेकिन मुझे पता था कि हाँ, शेडिंग फेज जो है 15-20 दिन के बाद, 1 महीने बाद शेडिंग फेज स्टार्ट होता है। उसमें कुछ बाल चले जाते हैं, लेकिन वो वापस दोबारा आ जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जब मैं शीशे में देखता था तो मेरी ये हेयर लाइन थी, ये
सारी बहुत ज़्यादा पीछे चली गई थी। तो उस टाइम पे बड़ा अजीब सा फील होता था, बिंद कैप लगा के रहना सारी जगहों पर। लेकिन अब जो है जब मैं शीशे में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, अब हेयर सारे आ गए हैं, काफ़ी हेयर आ गए हैं मेरे, और अब रिजल्ट जो है अच्छा ही आएगा। मैं सोचता हूँ कि हाँ, मेरा अच्छा आएगा रिजल्ट, क्योंकि अभी 1 महीने के अंदर इतनी सारी अच्छी ग्रोथ है, तो आगे भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। फिर ये जो हेयर लाइन जो है मेरी बहुत ही अच्छी बनाई गई थी, बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन थी, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि किसी ने ट्रांसप्लांट किया है, या लोग जो है पहचान नहीं पाते हैं कि ट्रांसप्लांट हुआ है आपका। और डोनर एरिया भी अब देखो बिल्कुल हील हो गया है सारा, पता ही नहीं लगता कि पीछे जो है पीछे से ग्राफ्ट या बाल निकाले गए हैं कुछ। जब मैं यहाँ से ट्रांसप्लांट करा के घर गया, तो घर जाने के बाद जब घर वालों ने देखा, मम्मी पापा ने देखा कि बेटा ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल लगे हुए सिर पर आपके, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बाल जो है पहले से ही हैं, ऐसे कि हेयर फॉल हुआ ही नहीं, हेयर लाइन पीछे गई नहीं है। और दोस्तों ने भी देखा, अब दोस्त देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ भाई, जो है आपका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और अच्छा लगता है मुझे ये सुनकर। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि वो ट्रांसप्लांट ही कराएं, क्योंकि ये तेल वगैरह और कुछ भी नुस्खे वगैरह बहुत सारे यूज़ करते हैं, मगर उसका कोई रिजल्ट आता नहीं है। काफ़ी लंबे लंबे समय तक यूज़ करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ट्रांसप्लांट कराओ, और इससे बेहतर तो कोई रिजल्ट है नहीं। और क्यूएसटी क्लिनिक बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। बाकी आप जो है क्यूएसटी क्लिनिक में पहले कंसल्ट करिए, आप विजिट करिए, अगर आपको अच्छा लगे, आपके समझ में आए तो आप कराइए, और मेरे हिसाब से तो अच्छा है। तो ये मेरा 1 मंथ का रिजल्ट है। अभी तो 1-2 महीने शायद और शेडिंग फेज चले, तो उसके बाद में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की मैं सोचता हूँ कि हाँ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी बालों की। और मैं फिर जो है अपनी बीआरपी के लिए आता रहूँगा क्लिनिक, फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, थैंक यू क्यूएसटी। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। क्योंकि मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की सर्विस, हर चीज़ में मतलब A1 ही कहूँगा मैं, 5 to 5 रेटिंग दूंगा मैं। और जो भी क्वेरी मेरी हुई तो मैं भी उन्हें डिस्टर्ब कर देता, वो आज मतलब उन्होंने ऐसा फील नहीं करवाया कि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं या कुछ ऐसा, किसी भी तरह का अनकंफर्ट फील नहीं हुआ। बाकी उनका डेली सुबह फ़ोन आ जाता था मतलब इनकी टीम का, जैसे जैसे हमने क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। हाय, माय नेम इज़ अक्षय नायडू एंड आई एम फ्रॉम सहारनपुर एंड मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था 1 महीने पहले एग्जैक्ट, और मैं आज आया हूँ क्यूएसटी हरिद्वार में अपनी फर्स्ट पीआरपी के लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ से प्रोसीजर करवा के घर पे गया, तो तभी से यहाँ की जो टीम है उनका मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था कि ऐसे मतलब जैसे जैसे हमने क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। बाकी उनका डेली सुबह फ़ोन आ जाता था मतलब इनकी टीम का कि आपको एक फ़ोटो भेजनी है, आप ऐसे 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 रूटीन फॉलो करना है, इस टाइम पे मेडिसिन लेनी है,
या अगर रात के टाइम पे शाम को वो पहले से ही 5 बजे के आसपास मैसेज डाल देते थे कि ऐसे ऐसे जो भी उनका होता है मैसेज कि मतलब आपको ये करना है, ये नहीं करना है। और डाइट के रिगार्डिंग अगर वैसे तो उनका खुद ही आ जाता था कि उन्होंने पहले दिन ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे ये डाइट फॉलो करनी है, मतलब सिंपल डाइट फॉलो करनी है विदाउट एनी नॉन वेज अल्कोहल और एनी और बीच बीच में भी उनका डेली जैसे फ़ोन आ गया या डेली मैसेज आ गया, वो डेली फ़ोटो के लिए रिक्वेस्ट करते थे अपने आप ही। और जो भी क्वेरी मेरी हुई तो मैं भी उन्हें डिस्टर्ब कर देता। वो आज मतलब उन्होंने ऐसा फील नहीं करवाया कि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं या कुछ ऐसा। बड़ा ही नॉर्मल पोलाइटली बिहेवियर सबका, सारे स्टाफ का, जितनों से भी मैंने बात की फ़ोन पे। और उसके बाद कुछ नहीं, नॉर्मल जब मेरा 5th डे पे हेड वॉश की बारी थी तो इनका खुद ही सामने से वो आ गया था, वीडियो आ गई थी, फ़ोन आ गया था कि आप अकेले यहाँ आना चाहते हैं या घर पे। तो मैंने घर पे ही करा था पहला हेड वॉश अपना। तो कुछ नहीं, जैसे उन्होंने मेरे को बताया जैसा प्रोसीजर था, उन्होंने सारा मेरे को एज अ गाइडलाइंस जो भी था वो वीडियो के थ्रू मेरे को भेज दिया था। तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं और बड़ा स्मूथली था। जो 1 महीना था वो बड़ा स्मूथली रहा और जो प्रोसेस जो भी हुए वो बड़े ही स्मूथ थे। तो मेरे को ऐसा भी नहीं है, मैं थोड़ा सा भी मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। तो मैंने इनसे पहले ही 2nd डेट ले ली है। 8 मंथ्स के बाद इन्होंने बोला है अगर मेरा कंडीशन जो डोनर एरिया की कंडीशन अगर फुली रिकवर हो जाता है या हेल्दी होता है तो मैं दोबारा उसके लिए जाऊंगा ज़रूर, क्योंकि मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की सर्विस, हर चीज़ में मतलब A1 ही कहूँगा मैं। 5 to 5 रेटिंग दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज मेरी जैसे फर्स्ट PRP है तो मैं यहाँ पे इनकी क्लिनिक विज़िट कराया आज। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी जैसे नॉर्मल PRP मेरे को लगता था कि 1 to 2 आवर्स में चलती है, जैसे मेरी पहले भी हुई है। लेकिन इसलिए मैं थोड़ा टाइम ही उस हिसाब से निकाल के आया था। लेकिन यहाँ पे मुझे ना PRP का पता, मतलब हल्का सा भी वो पिंचिंग वाला भी पेन नहीं लगा। अप्रॉक्स 20 to 25 मिनट्स में मेरी PRP टोटल पूरी डन होगी। तो आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ माई PRP कुछ ऐसा मेरे को नमनेस नहीं फील हुई, ना पेन फील हुआ। नॉर्मल है जैसा मैं पहले था ऐसे ही अब हूँ। मेरे को ऐसा ये अगर 20 मिनट या 25 मिनट निकालने भी तो मेरे को तब भी सेम फीलिंग है। मतलब उन्होंने बस 2 घंटे के लिए कैप मेरे को कहा है कि वेयर करके रखो, बाकी और कुछ नहीं। बाकी अब थोड़ा अगर जल्दी फ्री हो गए हैं तो सोच रहे हैं थोड़ा सा हरिद्वार भी घूम लें। सो हमारे जो लगभग 20 to 30 ml हमारे उससे ब्लड लेते हैं, ठीक है, वेन से। तो उसके फिर उसमें जो प्लाज्मा होता है वो उसे निकाल के एक्सट्रैक्ट करके तो वो हमारे इंजेक्ट करा जाता है, सिरिंज में भर के हमारे इंजेक्ट करा जाता है। बस इतना सिंपल सा प्रोसीजर है और पता भी नहीं लगने का आपको। मैं सही बताऊं, आप अगर करवाओगे आपको महसूस ही नहीं होने का कि आपके कुछ हुआ भी है। आप नॉर्मल, लेकिन रिज़ल्ट इसका 100% है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा 1st मंथ का रिज़ल्ट है। और जो भी जैसे भी मेरा, अगर मैं अगली बार यहाँ आऊँगा फॉलोअप के लिए तब भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जो बीच में मेरे साथ हुआ और या फिर कैसे। अभी तो मेरा शेडिंग फेस चल रहा है जैसे, तो देखते हैं जब ग्रोथ आनी शुरू होगी। मैं तो एक्साइटेड हूँ काफ़ी। और जो भी मेरे साथ प्रोसेस होगा, जो भी जर्नी में हम साथ चलेंगे, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जो भी होगा। तो तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ एंड थैंक यू टू द QST टीम फ्रॉम हरिद्वार।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.